Hello dear children, welcome to my YouTube channel Asis Academy. Dear, in this video I am going to tell you NCERT solution from force and pressure. Dear, if you are new on my channel, please subscribe my channel for regular video updates. So let's start now. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लेते हैं. गिव टू एग्जांपल्स ईच ऑफ द सिचुएशंस इन विच यू पुश और पुल टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स. चलिए इसमें देखते हैं. सबसे पहला क्या है, तो यहाँ पर दो एग्जांपल्स लिखना है दोनों सिचुएशंस के. ठीक है, उसमें भी और पुल में भी. तो चलिए देखते हैं इसमें क्या होगा. हम पुश की बात करें. पुश जैसे बात इन्होंने किया, वी क्लोज डायर बाई पुशिंग. ठीक है, हम डायर को बंद करते हैं. ड्रायर को क्या करके? पुश करके, मतलब धक्का देके. ठीक है, ये क्या कहलाएगा? आपका पुश कहलाएगा. पुश में क्या आ जाएगा? एग्जाम्पल देखते हैं. वी मूव्ड अ वुडन बॉक्स बाई पुशिंग. वी मूव, हम क्या करते हैं? धक्का देते हैं. अ वुडन बॉक्स बाई पुशिंग. ठीक है, वुडन बॉक्स को हम धक्का देके क्या करते हैं? मूव करा देते हैं. तो ये कहलाता है आपका पुश. ठीक है, पुल की बात करें. पुल क्या होता है? वी ड्रा वाटर फ्रॉम अ वेल. ठीक है, हम क्या करते हैं? वेल से, कुएं से पानी को रस्से के हेल्प से क्या करते हैं? खींचते हैं. तो उसमें क्या होता है? हम पुल कर रहे होते हैं, मतलब खींचने का काम करते हैं. ठीक है, और इसमें एग्जाम्पल हो जाएगा. एग्जाम्पल की बात करें, चलिए देख लेते हैं. एग्जाम्पल क्या है? जैसे अ हॉर्स, एक घोड़ा जो है क्या करता है? पुल्स करता है. अ कार्ट, मतलब कि एक घोड़ा गाड़ी को एक घोड़ा जो है वो खींचता है, उसे क्या कहते हैं? पुल कहते हैं. और पुल और पुश दोनों मिलाकर क्या बनते हैं? फोर्स कहलाता है. ठीक है, पुल आर हो, पुल करना हो या पुश करना हो, वो क्या कहलाता है? हाँ, वो कहलाता है आपका फोर्स. ठीक है, नेक्स्ट देखिए. गिव टू एग्जांपल्स ऑफ सिचुएशन इन विच अप्लाइड फोर्स. ठीक है, काजेज अ चेंज इन द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट. ठीक है, यहाँ पर भी दो एग्जांपल्स बताना है ऑफ सिचुएशन विच अप्लाइड फोर्स कैन अ चेंज इन द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट. ठीक है, इसमें देखते हैं. हाँ, पहला क्या है इसमें देखते हैं. व्हेन वी अप्लाई फोर्स ऑन अ रबर बैंड टू स्ट्रेच इट एंड ऑन क्ले टू चेंज इट शेप. मतलब कैसे? पहला क्या है इन्होंने बताया, जब हम रबर बैंड को क्या करते हैं? स्ट्रेच करते हैं, तो क्या हो जाते हैं? वो मतलब खिंच जाती है. और इट ऑन क्ले टू चेंज, और जो मिट्टी के बर्तन होते हैं उस पर फोर्स पर लगाते हैं तो उनके भी शेप क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं. ठीक है, नेक्स्ट की बात करें. फिल इन द ब्लैंक्स है ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. अभी फिल इन द ब्लैंक्स देखना है. चलिए पहला क्वेश्चन क्या है फिल इन द ब्लैंक्स में. फिल इन द ब्लैंक्स की बात करते हैं. चलिए देखते हैं. ठीक है, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करिए. वीडियो के में छोटा सा कमेंट ज़रूर करिएगा. फिल है टू ड्रा वाटर फ्रॉम अ वेल वी यूज़ हैव टू ऐड द रोप. ठीक है, हम पानी को क्या करते हैं? कुएं से खींचते हैं. तो हम कौन सा जो है फोर्स अप्लाई करते हैं? तो वी हैव टू पुल एट द रोप. ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा आपका पुल. तो टू ड्रा वाटर फ्रॉम अ वेल वी हैव टू पुल एट द रोप. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें. बी क्या है? बी देख लेते हैं. अ चार्ज्ड बॉडी, ब्लैंक दिया है, एंड अनचेंज बॉडी. ठीक है, अनचेंज बॉडी टुवार्ड्स इट. क्या होगा? यदि आपको पता है, यदि आपको मालूम है तो इसको आंसर बताइए. बाकी इसमें क्या हो जाए? कौन सा फोर्स होगा? मस्कुलर. अ चार्ज्ड बॉडी मस्कुलर एंड अनचेंज बॉडी टुवार्ड्स इट. ठीक है, ये आप इसमें हो जाएगा आपका मस्कुलर हो जाएगा. चलिए सी पे देख लेते हैं. सी क्या है? टू मूव अ लोडेड ट्रॉली वी हैव. ठीक है, लोडेड ट्रॉली है. ठीक है, वी हैव टू इट. कौन सा फोर्स इसमें लगाएंगे? वी इसमें क्या हो जाएगा? इसमें पुल और पुश, मतलब कि हम धक्का भी देंगे और कहा जाए पुल भी करेंगे और पुश भी करेंगे. टू मूव अ लोडेड ट्रॉली वी हैव टू पुल और पुश इट. या धक्का दे के हम उसे बाहर आगे बढ़ा सकते हैं, या फिर हम पुश करके. ठीक है, या पुल करके या पुश करके. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए. डी क्या है? द नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट. जो नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट होता है, द नॉर्थ पोल ऑफ अनदर मैग्नेट. तो क्या करता है? मतलब दोनों सेम पोल हो गए. ठीक है, सेम पोल हो गया तो नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट, द नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट. तो आपस में क्या करते हैं? वो रिपल्स करते हैं, मतलब कि वो अट्रैक्ट नहीं होते हैं. तो लाइक पोल्स ऑलवेज रिपल करते हैं और अनलाइक पोल क्या करते हैं? ऑलवेज अट्रैक्ट करते हैं. ओके स्टूडेंट, तो इसमें क्या होगा? रिपल्सन हो जाएगा या रिपल्स हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें. क्वेश्चन नंबर 4 क्या है?
एन आर्चर स्ट्रेच हर बो वाइल टेकिंग एम एट टारगेट, मतलब कोई भी धावक होता है तो पहले अपनी क्या करता है अपने को सर को नीचे झुका लेता है. सी देन रिलीज अ एरो, ठीक है, विच बिगिन्स टू मूव टुवार्ड्स द टारगेट. बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन फिल अप द गैप्स इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट यूजिंग द फॉलोइंग टर्म्स. ठीक है, इसमें बताना है क्या है ऐसा, विच बिगिन्स टू मूव टुवार्ड द टारगेट, ठीक है, टारगेट की ओर वो स्टार्ट करता है. बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन फिल अप द गैप्स इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट यूजिंग द फॉलोइंग टर्म्स. तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन के हिसाब से उसमें फिल करना है. उन्होंने दे दिया ऑप्शन, पहला ऑप्शन दे दिया मस्कुलर भी दे दिया, दूसरा क्या ऑप्शन दे दिया कॉन्टैक्ट भी है, नॉन कॉन्टैक्ट भी है, ठीक है, ग्रेविटी है, फ्रिक्शन है, ठीक है, और शेप है. तो इसमें अभी क्वेश्चन होगा तो उसके क्वेश्चन के हिसाब से कौन सा एलिमेंट फिल किया जाएगा उसके बारे में हम देखते हैं. चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट पेज पर. प्यारे साथियों, प्यारे बच्चों, ये मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें. चलिए देखते हैं. टू स्ट्रेच द बो द आर्चर अप्लाइज अ फोर्स दैट काजेस अ चेंज इन इट. अब बताइए, स्ट्रेच द बो द आर्चर अप्लाइज अ फोर्स दैट काजेज अ चेंज इन इट. इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा शेप हो जाएगा. ठीक है, टू स्ट्रेच द बो ऑफ आर्चर अप्लाइज अ फोर्स दैट काजेज इन अ चेंज इन इट, ये हो जाएगा आपका शेप हो जाएगा. ठीक है, समझ में आया. अगला देखिए क्वेश्चन नंबर बी क्या है, चलिए देखते हैं. द फोर्स अप्लाइड बाई द आर्चर टू स्ट्रेच द बो इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये क्या होगा, कौन सा फोर्स होगा, द फोर्स अप्लाइड बाई आर्चर टू स्ट्रेच द बो इज एन एग्जाम्पल ऑफ, क्या होगा इसमें मस्कुलर फोर्स हो जाएगा. क्या हो जाएगा इसमें मस्कुलर फोर्स हो जाएगा. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. सी क्या है, सी देख लेते हैं. सी में देखते हैं द टाइप ऑफ फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर अ चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन, ठीक है, ऑफ द एरो इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ. अब बताइए इसमें क्या होगा, अ टाइप ऑफ फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर अ चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द एरो इज एन एग्जाम्पल ऑफ, कौन सा होगा यहाँ पर, इसको बताना है. तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा आपका, ठीक है, कॉन्टैक्ट फोर्स हो जाएगा. ठीक है, यहाँ पर क्या होगा कॉन्टैक्ट. ए में क्या होगा शेप हो जाएगा, बी में होगा मस्कुलर फोर्स होगा, और सी में हो जाएगा आपका कॉन्टैक्ट फोर्स. ओके स्टूडेंट्स, समझ में आया. आगे देखिए डी में देखते हैं. डी क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं. वाइल द एरो मूव्स टूवर्ड्स इट्स टारगेट द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट आर ड्यू टू. अब बताइए, while the arrow moves toward it the target force acting on it due to of air. तो इसमें क्या होगा, पहले में क्या हो जाएगा, पहले में होगा आपका चलिए देखते हैं, फर्स्ट वाले में हो जाएगा, फर्स्ट गैप में हो जाएगा ग्रेविटी, और दूसरे वाले में क्या होगा, तो एक्टिंग ऑन ड्यू टू ग्रेविटी एंड दैट ड्यू टू क्या हो जाएगा फ्रिक्शन ऑफ एयर. ओके स्टूडेंट्स, ये आपके डी में हो गया. तो डी में फर्स्ट कॉलम में होगा ग्रेविटी और सेकंड कॉलम में हो जाएगा आपका फ्रिक्शन. ओके स्टूडेंट, समझ में आया. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं. इन द फॉलोइंग सिचुएशंस आइडेंटिफाई द एजेंट exerting the force and the object on which it acts state the effects of the force. ठीक है, in each case. ठीक है, in the following situation identify the agent exerting the force and the objects on which is act state the effect of the force in each case. इसमें भी आइडेंटिफाई करना है. चलिए देखते हैं. यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और वीडियो के अंत में एक छोटा सा कमेंट ज़रूर डालेंगे. अगला क्या है, स्क्वीजिंग अ पीस ऑफ लेमन. ठीक है, बिटवीन द फिंगर टू एक्सट्रैक्ट इट्स जूस. मतलब क्या करते हैं, लेमन जूस को क्या करते हैं, हम उसको स्क्वीजिंग करते हैं, दबाते हैं, तो क्या होते हैं फिंगर के बीच में रख में. ठीक है, फिंगर बीच में रख के क्या करते हैं, तो इसका हो जाएगा, ठीक है, वी मेक अ मस्कुलर फोर्स. ठीक, कौन सा हम मस्कुलर फोर्स लगाते हैं, टू एक्सट्रैक्ट द जूस ऑफ द लेमन. लेमन से जूस को निकालने के लिए हम मस्कुलर फोर्स यूज करते हैं बाय स्क्वीजिंग
इट एज अ रिजल्ट द शेप ऑफ द लेमन गेट्स चेंज। और जब जूस निकलने के बाद वास्तव में क्या होता है, लेमन का भी जो शेप होता है वो चेंज हो जाता है। तो ठीक है, इससे हम ये चीज़ समझ में आती है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, ठीक है, उसके शेप को फोर्स अप्लाई करके चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या इन्होंने बताया, टेकिंग आउट पेस्ट फ्रॉम अ टूथपेस्ट। ठीक है, आपने देखो टूथपेस्ट से भी हम क्या करते हैं, टूथपेस्ट को या टूथपेस्ट से टूथपेस्ट को हम बाहर निकाल लेते हैं बाई अप्लाइंग फोर्स। तो उसके बारे में बताना है, एक्सप्लेन करना है। चलिए हम देखते हैं इसमें क्या उन्होंने बताया। टू टेक आउट पेस्ट फ्रॉम द टूथपेस्ट वी यूज़ आवर मस्कुलर फोर्स। यहाँ पर भी क्या होगा, मस्कुलर फोर्स यूज करेगा। दिस मस्कुलर फोर्स इज एक्टिंग ऑन टूथपेस्ट। ठीक है, वो टूथपेस्ट पर वो काम करने लगता है, जिसकी वजह से और भी बात करें उसका शेप भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, तो इसमें भी कौन सा यूज होगा, इसमें भी मस्कुलर फोर्स हो जाएगा। दिस मस्कुलर फोर्स एक्टिंग ऑन द टूथपेस्ट ट्यूब लीड्स टू द चेंज ऑन इट्स शेप। ठीक है, इसीलिए देखा होगा जो टूथपेस्ट होता है आपका वो धीरे धीरे उसका शेप चेंज हो जाता है। सी इन्होंने क्या बताया, अ लोड सस्पेंडेड फ्रॉम अ स्प्रिंग वाइल इट्स अदर इन ऑन अ हुक फिक्स टू वॉल। ठीक है, अ लोड सस्पेंडेड फ्रॉम अ स्प्रिंग वाइल अदर इन इज ऑन अ हुक फिक्स्ड टू अ वॉल। ठीक है, इसको भी एक्सप्लेन करना है। चलिए देखते हैं क्यों। हेयर द सस्पेंडेड लोड, ठीक है, एग्जर्ट्स होता है अ फोर्स ऑन द स्प्रिंग। एक फोर्स एग्जर्ट होता है ऑफ अ फोर्स ऑफ द स्प्रिंग एंड पुशेस द स्प्रिंग टुवर्ड्स। ठीक है, वो स्प्रिंग अपनी ओर से खींचता है। ठीक है, इसीलिए देखा होगा अ लोड सस्पेंडेड फ्रॉम अ स्प्रिंग व्हाइल इट्स अदर एंड ऑफ हुक फिक्स्ड टू वॉल्स। तो हेयर द सस्पेंडेड लोड एग्जर्ट्स टू द फोर्स ऑन द स्प्रिंग एंड पुश द स्प्रिंग डाउनवर्ड्स, वो नीचे की ओर खींचता है। फिर क्या होता है, एज अ रिजल्ट इसका रिजल्ट ये होता है जो स्प्रिंग हो जाती है वो गेट स्ट्रेच मतलब खींच जाती है। ठीक है, इससे क्या होता है, हेंस इट्स जो होगा शेप गेट्स चेंज हो जाता है, इसीलिए उसका जो शेप जो होता है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये उसका आंसर हुआ। चलिए डी क्या है, डी देख लेते हैं। एन एथलीट मेकिंग आ हाई जंप, आपने एक एथलीट को देखा होगा वो मेकिंग करता है हाई जंप टू क्लियर द बार एट अ सर्टेन हाइट। मतलब एक सर्टेन हाइट को उसे क्या करता है, एथलीट जो है उसे जंप करने के लिए क्या करता है, हाई जंप के लिए अपने बार को या हाई जंप को रन करने के लिए वो क्या करता है, कहा जाए रन करता है। इसमें क्या होगा, द फीट ऑफ द एथलीट एग्जर्ट मस्कुलर फोर्स ऑन द ग्राउंड। ठीक है, विच पुशेस द ग्राउंड, जिससे वो पुशेस ग्राउंड को पुश करता, धक्का देता है। दिस अलाउज देम टू जंप ओवर द बार, एज अ रिजल्ट देयर स्टेट ऑफ मोशन गेट चेंज। ठीक है, यही होगा, द फीट ऑफ द एथलीट एग्जर्ट मस्कुलर फोर्स ऑन द ग्राउंड विच पुशेस द ग्राउंड, दिस अलाउ देम टू जंप ओवर द बार, एज अ रिजल्ट देयर स्टेट ऑफ मोशन गेट्स चेंज्ड। ओके स्टूडेंट्स, ये इसका नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। अ ब्लैक स्मिथ हैमर्स टू हॉट पीस ऑफ आयरन वाइल मेकिंग अ टूल। हाउ डज द फोर्स ड्यू टू हैमरिंग affects द पीस ऑफ आयरन। ठीक है, एक ब्लैक स्मिथ जो होता है, ब्लैक स्मिथ अपने हथौड़े से किसी भी जो कहा जाए पीसेस को, आयरन को वो क्या करता है, वो छोटा बड़ा करता रहता है। हाउ द फोर्स ड्यू टू हैमरिंग अफेक्ट द पीस ऑफ आयरन। इसकी बात करें, अ ब्लैक स्मिथ यूज देयर मैस्कुलर फोर्स वाइल हैमरिंग अ हॉट पीस। जब वो हॉट पीस को गर्म करता है तो हथौड़े से उसे पीटता रहता है, और कौन सा वहाँ फोर्स लगता है, मैस्कुलर फोर्स। तो मैस्कुलर फोर्स क्या करता है, चेंज कर देता है शेप ऑफ आयरन। ठीक है, सो दैट इट कैन बी गिवन अ डिजायर्ड शेप। इससे वो गर्म करके वो जो अपने शेप में रखना चाहते हैं उस शेप में वो कर देते हैं। ठीक है, तो ब्लैक स्मिथ इसीलिए जो होते हैं हॉट पीसेज ऑफ आयरन को वो एक टूल के रूप में यूज़ करते हैं, और जिस शेप में उसे डिजायर्ड शेप में करना चाहते हैं उसी शेप में उसे कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, चलिए देख लेते हैं। एन इन्फ्लेटेड बैलून्स वाज प्रेस्ड अगेंस्ट अ वॉल आफ्टर इट हैड बीन रब्ड विद अ पीस ऑफ सिंथेटिक क्लॉथ। इट वाज फाउंड दैट द बैलून स्ट्रक टू द
wall, what force might be responsible for the attraction between the balloon and the wall? ठीक है, एक इन्फ्लेटेड बैलून्स होते हैं, ठीक है, was pressed against a wall after had been rubbed with a piece of synthetic cloth. ठीक है, ये इसमें हो जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अपने अक्सर भी देखा होगा जो है गर्मी में या वुलन क्लास हैं, वुलन क्लास के ऊपर आप क्या करते हैं, आप हैंड को रब कर दें, ठीक है, या फिर वो क्या करते हैं, आपने देखा वो आपके हेयर को वो अट्रैक्ट करने लगते हैं, ठीक है। नेम द फोर्स एक्टिंग ऑन अ प्लास्टिक बकेट कॉन्टेनिंग वाटर हेल्ड अबव ग्राउंड, ठीक है, लेवल इन योर हैंड, डिस्कस वाई द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बकेट डू नॉट ब्रिंग अ चेंज इन इट स्टेट ऑफ मोशन, ठीक है। यहाँ पर नेम ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन प्लास्टिक बकेट कॉन्टेनिंग वाटर हेल्ड अबव ग्राउंड लेवल इन योर हैंड, डिस्कस why the force acting on the bucket do not bring a change in its state of motion. क्या होगा, force acting on a bucket are as follows. अब क्या होगा, इसमें देखना, इसमें डिटेल में पढ़ेंगे। फोर्स एक्टिंग ऑन बकेट मतलब एक बकेट में कौन सा फोर्स अप्लाई होगा, तो सबसे पहला उसमें मस्कुलर फोर्स ऑफ आर्म्स एक्टिंग, ठीक है, अपवर्ड्स, ठीक है, क्या करते हैं, मस्कुलर फोर्स यहाँ होगा, आर्म का मस्कुलर फोर्स होगा, ठीक है, एक्टिंग अपवर्ड मतलब कि ऊपर की ओर उस पर काम करेगा, अपवर्ड, ठीक है, तो ये क्या होगा, मस्कुलर फोर्स ऑफ आर्म्स एक्टिंग अपवर्ड्स। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं फिर क्या लगेगा उसमें, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, एक ग्रेविटी एक्टिंग करेगा क्योंकि वो एक नीचे की ओर काम कर रहा होता है, ठीक है, बकेट को आप उठाते हैं तो एक ऊपर की ओर आपका मस्कुलर फोर्स होगा और जो ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स है वो आपके डाउनवर्ड मतलब नीचे की ओर काम करेगा। बोथ द फोर्सेस डू नॉट ब्रिंग एनी चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन मतलब दोनों जो होंगे वो किसी भी मोशन को चेंज नहीं होने देंगे, ठीक है, बिकॉज द बोथ ऑफ देम आर एक्टिंग आर इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन मतलब क्या होते हैं, इसीलिए कोई बॉडी में चेंज नहीं होता है क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में लगे होते हैं। दस दे कैंसल्ड ईच अदर्स इफेक्ट्स, इसीलिए वो दोनों इफेक्ट्स को कैंसिल कर देंगे मतलब एक ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटी नीचे की ओर काम करेगा और मस्कुलर फोर्स जो है ऊपर की ओर काम करेगा, इसीलिए वो बकेट जो है आप आसानी के साथ उठा लाते हैं, ठीक है, उसमें कोई इफेक्ट्स नहीं होता है, ठीक है। अगला देखिए, a rocket has been fired upwards to launch a satellite in it. अगर रॉकेट जो है हैज़ बीन फायर्ड अपवर्ड ऊपर की ओर लॉन्च की जाती है, अ सैटेलाइट इन ऑर्बिट, नेम टू फोर्स एक्टिंग ऑन द रॉकेट इमीडिएटली मतलब कौन से फोर्स उस पर लगेंगे आफ्टर लिविंग द लॉन्चिंग, ठीक है, लॉन्चिंग पैड्स, तो इसमें कौन कौन से फोर्स लगेंगे उसको बताना है। चलिए पहला फोर्स क्या है, चलिए देख लेते हैं। जो एक रॉकेट होती है उसे लॉन्च किया जाता है या सैटेलाइट्स को उनके ऑर्बिट्स में, ठीक है। नेम द फोर्स एक्टिंग ऑन द रॉकेट्स इमीडिएटली आफ्टर लिविंग लॉन्चिंग पैड। चलिए देखते हैं आंसर क्या होगा, चलिए देख लेते हैं। द फोर्सेस दैट एक्ट व्हेन अ रॉकेट, ठीक है, लीव्स लॉन्चिंग, ठीक है, लॉन्चिंग पैड आर एज फॉलोज। कौन कौन से होते हैं चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्या होगा, चलिए सबसे पहला देख लेते हैं। बहुत अच्छे से आप सब देख रहे हैं, वास्तव में आपने बहुत अच्छे से काम किया है निश्चित रूप से, ठीक है। आगे देखिए इसमें क्या लगेगा, पहला लगेगा ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ, ठीक है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, वो नीचे की ओर खींच रहा है। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, वो किसी भी ऑब्जेक्ट को, लॉन्चिंग पैड को नीचे की ओर खींच रहा है। और क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स की बात करें, फ्रिक्शनल फोर्स क्या कर रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ एयर, दैट मीन्स इन अपोजिट डायरेक्शन। और जो फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ एयर वो क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है, ठीक है। चीज़ें समझ में आई। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें। व्हेन बी प्रेस द बल्ब ऑफ अ ड्रॉपर विथ नोजल्स kept in water air in the dropper is seen to escape in the form of bubbles, ठीक है। when I press the bulb of a dropper with nozzle keep in water air in the dropper is seen to escape in the form of bubbles, क्या होता है, once we release the pressures
ऑन द बल्ब, वाटर गेट्स फिल्ड इन द ड्रॉपर। ठीक है, द राइज ऑफ वाटर इन द ड्रॉपर इज़ ड्यू टू। अब इसमें क्या होगा, इसमें ये कैसा क्वेश्चन है, इसको हम पढ़े, हम आपके सामने इसका आंसर आ रहा है। चलिए देखिए इन्होंने क्या बताया है, ये MCQ है, द प्रेशर ऑफ वाटर ड्यू टू प्रेशर ऑफ वाटर। दूसरा इन्होंने क्या बताया है, चलिए देखिए इन्होंने बताया ग्रेविटी ऑफ द एयर, सॉरी ग्रेविटी ऑफ द अर्थ। थर्ड क्या है, सी देखते हैं, सी क्या इन्होंने बताया, सी इन्होंने बताया है शेप ऑफ रबर बल्ब, ये सी इन्होंने बताया है। डी देख लेते हैं, डी क्या इन्होंने बताया, डी को देख लेते हैं, डी क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये क्या होगा, इसका सही जवाब आप बताइए, द राइज ऑफ वाटर इन ड्रॉपर इज़ ड्यू टू, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका डी, दैट मीन्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके स्टूडेंट, समझ में आया? यदि आप मेरे वीडियो पे नए हैं या अपने चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वीडियो के अंत में एक छोटा सा कमेंट ज़रूर करिएगा। Thank you for watching the video. If this video helped you, please hit the like button. Do share the video with others so they can learn from this topic. Do subscribe my channel for regular video update. Again, thank you so much. Jai Hind, Jai Bharat.